मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, जाने अगले साल कहां-कहां खुलेंगे 5 मेडिकल कॉलेज। मध्य प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। ये कॉलेज राजगढ़, बुधनी, सिंगरौली, मंडला और श्योपुर में खोले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इन कॉलेजों में सीटों की संख्या 150 होगी। इस तरह प्रदेश में सरकारी कॉलेजों मेडिकल की 750 सीटों की बढ़ोतरी हो जाएगी। इन सीटों में 5% सीटें उन छात्रों के लिए रिजर्व रहेंगी जिन्होंने सरकारी स्कूलों से पढ़ाई की है। प्रदेश में नए परिसीमन और महिला आरक्षण के साथ होगा साल 2028 का विधानसभा चुनाव। वर्ष 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव नए परिसीमन और महिला आरक्षण के साथ होंगे। इसके लिए परिसीमन आयोग गठित होगा जो जनसुनवाई करने के बाद विधानसभा क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 33% लोकसभा और विधानसभा की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। प्रदेश में वर्ष 2008 के विधानसभा और 2009 के लोकसभा चुनाव नए परिसीमन से कराए गए थे। अब फिर परिसीमन की तैयारी है। इसमें जनसंख्या की स्थिति को देखते हुए सीटों में वृद्धि और क्षेत्र परिवर्तन को लेकर निर्णय होगा। इंदौर में एयरपोर्ट से जुड़ेगा मेट्रो कॉरिडोर, काम शुरू करने की तैयारी। इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो के टेंडर पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट वाले हिस्से को मेट्रो कॉरिडोर से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस हिस्से का काम फिलहाल मेट्रो के एलिवेटेड हिस्से का निर्माण करने वाली एजेंसियों को दिया जा सकता है। मेट्रो कॉर्पोरेशन इस हिस्से के निर्माण पर इसलिए जोर दे रहा है क्योंकि सिंहासन से पहले एक हिस्से में प्रदेश सरकार मेट्रो का संचालन शुरू करना चाहती है। गांधीनगर से लेकर रेडिसन चौराहे तक मेट्रो स्टेशनों का काम भी तेजी से चल रहा है। करियर बनाने का मिलेगा नया मौका, एविएशन एग्रीकल्चर के कोर्स शुरू। एविएशन, कृषि और टूरिज्म में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सरकारी कॉलेजों और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों में इन क्षेत्रों में पाठ्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए हैं। 2024-25 सत्र से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ये पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रवेश को लेकर विद्यार्थियों से 30 अगस्त तक आवेदन भी मंगवाए हैं, मगर चिंता इस बात की है कि इन विषयों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। कक्षाएं लगाने के संबंध में विश्वविद्यालय ने आनन फानन में बैठक बुलाई है, जिसमें रास्ता निकलने पर जोर दिया जाएगा। मोबाइल यूजर्स को साइबर क्राइम पर सजग और जागरूक रहने की जरूरत। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में नवागत पुलिस महानिरीक्षक अनुराग शर्मा ने कहा कि साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहा कि मोबाइल यूजर्स को साइबर क्राइम पर सजग और जागरूक रहने की जरूरत है। इसके अलावा ऐसे मामलों की शिकायत त्वरित संबंधित थानों में करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अपराधों पर अंकुश और अपराधियों की धरपकड़ पर विशेष जोर दिया जाएगा। इछावर में सोयाबीन की बर्बाद फसल को लेकर किसानों का प्रदर्शन। प्रदेश के किसान सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक होने के चलते नुकसान झेल रहे हैं, साथ ही सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। मंगलवार को इछावर तहसील के ग्राम खेड़ी के किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है, किसानों को तत्काल राहत राशि दी जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन की फसल को लेकर चिंतित हैं। भोपाल में मौसम में उतार चढ़ाव से वायरल के बढ़े मरीज, ओपीडी हुई 1.5 गुना। लगातार चल रहे मौसम में उतार चढ़ाव से राजधानी भोपाल में बीमारियां पैर पसारने लगी हैं। जहां सर्दी, जुकाम और वायरल के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं डेंगू, मलेरिया के लक्षण वाले मरीज भी तेजी से अस्पताल पहुंच रहे हैं। राजधानी भोपाल के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की संख्या 1.5 गुनी हो गई है। अस्पतालों के चिकित्सकों की माने तो सबसे ज्यादा वायरल और उल्टी दस्त जैसी परेशानी से पीड़ित मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। मोहन भागवत आज लोदीखेड़ा आएंगे, ग्रामस्थ आश्रम में निजी कार्यक्रम में होंगे शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज 21 अगस्त को लोदीखेड़ा में आगमन प्रस्तावित है। वे नागपुर से सड़क मार्ग होते हुए सुबह 11 बजे लोदीखेड़ा स्थित श्री बाबाजी महाराज ग्रामस्थ आश्रम पहुंचेंगे। उनका यहां निजी कार्यक्रम है, यहां करीब 2 घंटे रहेंगे। इस दौरान संघ के क्षेत्रीय पदाधिकारियों से भी वे संवाद करेंगे। दोपहर 1 बजे वे नागपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। संघ प्रमुख के सौंसर दौरे को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। व्हाट्सएप, ईमेल और टेक्स्ट मैसेज से भेजे जाएंगे वारंट। मध्य प्रदेश बना पहला राज्य। मध्य प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुगम और प्रभावी बनाने के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत अब समन और वारंट ऑनलाइन माध्यमों जैसे व्हाट्सएप, ईमेल और टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजे जाएंगे और उन्हें तामिल माना जाएगा। इस नई पहल के साथ मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसको लेकर गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने नए कानून के लिए 1.5 महीने में यह नियम तैयार किया है, जिसके अनुसार अब कोर्ट से सीधे समन और वारंट जारी किए जा सकेंगे। अब 27 अगस्त को होगी कोलकाता दुष्कर्म मामले में जूनियर डॉक्टरों की शिकायत पर सुनवाई।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने जूनियर डॉक्टरों की शिकायत पर सुनवाई 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। पूर्व में दी गई व्यवस्था के अंतर्गत मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोलकाता दुष्कर्म प्रकरण में संज्ञान लिए जाने के आधार पर जवाब के लिए समय चाहा गया। जूनियर डॉक्टरों के वकील महेंद्र पटेलिया की यहां मांग स्वीकार कर ली गई है। 68 वर्ष बाद विधायकों के लिए बनेंगे 106 फ्लैट, ऑफिस की भी रहेगी व्यवस्था। मध्य प्रदेश में विधायकों की लंबे समय से चली आ रही अच्छी आवास उपलब्ध कराने की मांग को मोहन यादव सरकार पूरा करने जा रही है। 68 वर्ष बाद विधानसभा के पारिवारिक और विश्राम गृह खंड संख्या 1 को तोड़कर 6 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जिसमें 106 फ्लैट रहेंगे। विधायकों के ऑफिस के लिए अलग से कक्ष रहेगा। बेसमेंट में पार्किंग, स्विमिंग पूल, जिम, कैंटीन की व्यवस्था भी रहेगी। अचानक बढ़े सब्जियों के दाम, प्याज, टमाटर, बरबटी के रेट हाई। लगातार हुई बरसात के कारण सब्जियों पर भी असर पड़ा है। यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी माल न आ पाने के कारण हो रही है। व्यापारियों ने सब्जी के दाम बढ़ा दिए हैं। सब्जी के दामों में काफी उछाल आ गया है और इसका सबसे ज्यादा असर पत्तेदार सब्जियों पर पड़ा है। सब्जी का सबसे प्रमुख हिस्सा धनिया मिर्च 7वें आसमान पर है। बरबटी 80 रुपए, फूल गोभी 120, बैगन 60, टमाटर 50 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन जा सकते हैं राज्यसभा, आज है नामांकन का आखिरी दिन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा जाने से उनकी राज्यसभा सीट खाली हो गई है। इसके लिए 3 सितंबर को मतदान होगा। नामांकन का अंतिम दिन आज बुधवार है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन का नाम लगभग तय है। जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। यदि कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा तो कुरियन के राज्यसभा जाने में कोई अड़चन नहीं रह जाएगी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक कुरियन को यदि किसी कारण से मध्य प्रदेश से नहीं भेजा गया तो पंजाब से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। फाइलों से निकल धरातल पर पहुंची, मोड़ रोड में बनेगी नई आधुनिक अनाज मंडी। छावनी अनाज मंडी को शहर से बाहर करने की कवायद कई सालों से जारी है। मंडी के लिए शहर के बाहर कई स्थानों का चयन हुआ, लेकिन मामला फाइलों में शुरू हुआ और फाइलों में खत्म हो गया। अब पहली बार आधुनिक मंडी बनाने की प्रक्रिया फाइलों से बाहर आकर धरातल पर पहुंची है। ग्राम मोड़ रोड में मंडी बनाने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण जल्द ही कंसल्टेंट एजेंसी तय करेगा, जो डीपीआर से लेकर वन भूमि की अनुमति की प्रक्रिया पूरी करेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उतारा उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में खाली हुई एक राज्यसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। आज 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकसभा जाने से राज्यसभा सीट खाली हो गई थी। उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तारीख है। 3 सितंबर को मतदान होगा।